हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, हमारे चैनल पे इस समय रेलवे ग्रुप डी के लिए 50 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका आप लोग देखिए और एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण सीरीज साबित होगी और बहुत सारे क्वेश्चन इससे देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में कमेंट सेक्शन कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है? आगरा में, प्रयागराज में, लखनऊ में, कानपुर में? तो सही आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ में। अगला प्रश्न है, झूम है एक लोक नृत्य, एक नदी का नाम, उत्तर भारत की एक जनजाति, कृषि का एक प्रकार? तो झूम जो है ये कृषि का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन? तो सही आंसर इसका हो जाएगा विश्वविद्यालय अधिनियम जो है लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया था? ICMR, DRDO, भारत बायोटेक, इसरो? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसरो। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है? कानपुर मेरठ, आगरा कानपुर, आगरा प्रयागराज, कानपुर प्रयागराज? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आगरा और कानपुर, ये चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अयोध्या में, बरेली में, मथुरा में, प्रयागराज में? तो सही आंसर इसका हो जाएगा मथुरा में। अगला प्रश्न है, बाटा इंडिया के नए CEO कौन है? प्रदीप मीणा, शैलेश शाह, अजय ठाकुर, गुंजन शाह? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुंजन शाह। अगला प्रश्न है, भारतीय अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा भारतीय विदेश सेवा। अगला प्रश्न है, ग्रांड कैनियन किस देश में स्थित है? किस नदी? मिसिसिपी, कोलोराडो, कोलंबिया, ओहायो? तो सही आंसर है कोलोराडो नदी में ग्रांड कैनियन स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, सामरिक महत्व का द्वीप डियांगो गार्सिया स्थित है? उत्तर सागर में, काला सागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में? तो सही आंसर इसका ये हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को दर्शाता है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, सॉफ्टबॉल? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वॉलीबॉल में। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त आपूर्ति कमी, अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना? तो सही आंसर इसका है हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक परिस्थिति, मतों के बराबर रहने की स्थिति में, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, कभी नहीं करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, अर्धदेशीय बेरोजगारी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है? भीतरगांव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च चोटी केटू निम्न में से किस श्रेणी में स्थित है? इनमें से किस श्रेणी में स्थित है? केंद्रीय हिमालय, काराकोरम श्रेणी, ट्रांस हिमालय, कुमायूं हिमालय? तो सही आंसर इसका हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नदी यमुना की सहायक नदी है? सहायक नहीं है। क्यों? बेतवा, चंबल, कल्याणी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा कल्याणी। कल्याणी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और रूस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत ने ये सहायता प्रदान की है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? ईटा, इटावा, फिरोजाबाद, औरैया। तो सही आंसर है इटावा घराने के थे, इनायत खान के थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? 1965, 1972, 1976, 1982। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1976, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में किसको सुनिश्चित करती है? बहुमत के शासन को, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। तो सही आंसर है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अगला प्रश्न है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? मुक्केबाजी, कबड्डी, कुश्ती, भारोत्तोलन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारोत्तोलन से। वर्धमान ट्रॉफी जो है भारोत्तोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्ता पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? कामसूत्र, मानव धर्मशास्त्र, शुक्र नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीने में गाया जाता है? चैती, कजरी, गिद्धा, कहरवा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कजरी। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये थे जीके के 25 क्वेश्चन। अब जीएस के 25 क्वेश्चन पढ़िए। हृदय और उसके बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कार्डियोलॉजी। अगला प्रश्न है, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन होता है 1350 ग्राम, 650 ग्राम, 300 ग्राम, 1000 ग्राम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 300 ग्राम। अगला प्रश्न है, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली, प्लूरा, म्यूकस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पेरिकार्डियम झिल्ली। अगला प्रश्न है, पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा होता है? लसिका द्रव, पल्मोनरी द्रव, साइनस द्रव्य, पेरिकार्डियल द्रव। तो सही आंसर है पेरिकार्डियल द्रव्य भरा होता है। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, हृदय में CO2 का आना, उदय, गति का रुक जाना, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? मस्तिष्क, किडनी, हृदय, आँख। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हृदय से संबंधित पेसमेकर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्तम पेशियाँ कौन सी है? मस्तिष्क, फेफड़े, जांघ की पेशी, हृदय पेशी। तो सही आंसर हो जाएगा हृदय पेशी। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन, डोपामाइन, एस्ट्रोजन, ऑक्सिन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? 100-50 mmHg, 200-100 mmHg, 120, 80 mmHg। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 120-80 mmHg। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम कौन करता है? धमनियाँ, आर्टरीज, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त दोनों। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने लीटर रक्त को पंप करता है? 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर। तो सही आंसर इसका है 5 लीटर रक्त को पंप कर देता है 1 मिनट में। अगला प्रश्न है, हृदय से रक्त को फेफड़ों तक जाने का कार्य कौन करता है? पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी धमनियाँ, उपयुक्त दोनों। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पल्मोनरी धमनियाँ। पल्मोनरी धमनियाँ जो है रक्त को फेफड़ों तक ले हृदय तक लाने का काम करता है। पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी शिरा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पल्मोनरी शिरा। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था? विलियम हार्वे, क्रिश्चियन बर्नार्ड,
सर जॉन मेंडल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। अगला प्रश्न है, हृदय को धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लौह। तो सही आंसर इसका है सोडियम। अगला है, स्त्रियों में पुरुष की तुलना में रक्तदाब कितना होता है? 5 से 10 mm कम, 5 से 10 mm कम होता है, 25 से 55 mm अधिक, 5 से 10 mm अधिक, 25 से 55 mm कम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5 से 10 mm कम। अगला प्रश्न है, धमनियों में रक्तदाब सिराओं की तुलना में होता है कम, अधिक, कभी कम, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा अधिक। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किसमें होता है? मनुष्य, मछली, कॉकरोच, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक हृदय कोष्ठ कॉकरोच में होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, मछलियों के हृदय में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध ऑक्सीकृत, अशुद्ध अनऑक्सीकृत, दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अशुद्ध अनऑक्सीकृत। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपीनिया, पॉलीसाइथेमिया, ब्लूकोपीनिया, थ्रोम्बोसिस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ल्यूकोपीनिया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया, ल्यूकोपीनिया, पॉलीसाइथेमिया, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है, जार्विका 7 क्या है? पेसमेकर, कृत्रिम हृदय, दिल की बीमारी का नाम, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कृत्रिम हृदय। जार्विका 7 जो है ये कृत्रिम हृदय है। अगला प्रश्न है, लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? बड़ी आंत, फेफड़े, हृदय, ग्रास नली। तो सही आंसर इसका है हृदय। लबडब की ध्वनि हृदय के द्वारा होती है। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4, 3, 2, 1। इसका दोस्तों आप सही कमेंट सेक्शन में सही आंसर कमेंट करके बताएं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। इस तरीके का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।